कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रेरित करता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। कल फादर्स डे था। परमेश्वर मुझे और आपको बरकत देना चाहता है ताकि एक फादर के रूप में, एक पिता के रूप में हम एक दूसरे की जिम्मेवारी, कल हमारी कलीसिया में फादर्स डे मनाया गया और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो पिता हमारे बीच में थे, परमेश्वर ने उन सबको आशीष दी, बच्चों को आशीष दी। और ये हमारे लिए आनंद और खुशी की बात है कि जब एक बेटा इस बात को समझ लेता है, परमेश्वर मुझे आपको इस बात के लिए कहता है, जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर इस बात को कहता है कि ये कार्ड जो है कि डैडी माय हीरो। हम इस बात को देखते हैं कि जब एक बेटा अपने पिता को इस रूप में देखता है, संसार के हीरो के बहुत सारी बातें मानते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में रहकर परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जो प्रभु की योजना उसको पूरा कर सके। जब ये शब्द हमारे कानों में गूंजता है कि मेरा पिता मेरा हीरो है, तो वास्तव में हम इस बात को देखते कि हमने अपने बच्चों के लिए जो सेवा की है उसका प्रतिफल मिल गया है। यही है बड़ी बात, यही है बड़ी चीज़ जब आप परमेश्वर के साथ। लेकिन परमेश्वर का कहता है प्रथम बुलाहट क्या है मेरे आपके जीवन में, जो आज का मुख्य हेडिंग है कि मेरी जो बुलाहट है, प्रथम बुलाहट क्या है। नेहमाया को परमेश्वर ने दर्शन दिया था, नेहमाया ने परमेश्वर की बुलाहट को लिया। उसके 6 अध्याय उसके 3 पद में कहता है, नेहमाया ने कहा मैं एक महान कार्य में लगा हूँ और मैं नहीं आ सकता हूँ। नेहमाया इस बात से दुखी था कि यरूशलेम की शहरपनाह गिरी हुई है, उसको बनाने के लिए वो उसमें लगा था। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब चेलों की संख्या बढ़ती गई, प्रेरित काम उसके 6 अध्याय 1 पद में, तो वहाँ लिखा है जब चेलों की संख्या बढ़ रही थी तब यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों का इब्रानी भाषा बोलने वाले यहूदियों से यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि प्रतिदिन भोजन वितरण में हमारी विधवाओं की उपेक्षा की जाती है। जब सेवा बढ़ती है
तो बहुत सारी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो परमेश्वर आपकी उन सारी चीज़ों को क्या करता है, बदल देता है। वो कहता है दूसरा थिस्सलुनीको उसका दूसरा अध्याय और उसकी 10 पद को और आगे तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा, क्योंकि हमने कल इस बात को देखा था। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में क्या करें। 12 पद कहता है ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, उन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएंगे। लेकिन आज वो कहता है, इसके बाद 13 पद भी कहता है दृढ़ बने रहो, विश्वास में दृढ़ बने रहो। समस्या तो आएंगी, परेशानी तो आएंगी, कठिनाई तो आएंगी, लेकिन कहता है हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रीति करके उद्धार पाओ। आत्मा से पवित्र होकर सत्य की प्रीति करके उद्धार पाओ। 14 पद कह रहा है जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। यह उद्देश्य है, प्रभु की महिमा को प्राप्त करना, जीवन में उस सच्चाई को लेकर चलना। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप सच्चाई को लेकर चलेंगे तो बहुत सारे विरोध खड़े होते चले जाएंगे, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। सत्य को जानोगे सो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। कहाँ से आज़ाद करेगा? पाप की गुलामी से आज़ाद करेगा, हमें अपनी निकटता में रखेगा और हमें ब्लेस करेगा। सत्य को जान जाएंगे। जिस दिन आप सत्य को जान गए उस दिन परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू करेगा। संसार की आशीष नहीं। संसार की आशीष तो अलग अलग तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आत्मिक आशीष को हम प्राप्त करने पाए। जितनी आत्मिक आशीष हम प्राप्त कर सकते हैं, कहता दृढ़ बने रहो, मजबूत बने रहो। संसार के लोग आएंगे, हिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें नहीं हिलना है, हमें मजबूत बने रहना है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि वचन में लिखा है अंत के दिनों में ऐसा होगा। अंत के दिनों में भरमाने वाले लोग आ जाएंगे। बहुत से लोग हमें सत्य से भटका देंगे, बहुत से लोग सत्य से हटा देंगे, सत्य से अलग कर देंगे। प्रियो, यही है हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें क्या कर देगा? आज़ाद कर देगा। सत्य आज़ाद करेगा। मेरे और आपके जीवन में ये सत्य से हमें आज़ाद होना है, परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर के नाम को धन्य कहना है, और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा कर सकेंगे। यही है आनंद की बात, यही है खुशी की बात, यही है सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनो। खूबसूरती वह है जब आप आत्मा में पवित्र बनते हैं। आपकी आत्मा शुद्ध होती है, और जब आपकी आत्मा शुद्ध है तो तब आप पवित्रता का जीवन जी सकते हैं। इसलिए हर रोज हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आप क्या काम करते हैं? मैं आत्मा की शुद्धि करता हूं। कैसे होता है? क्या है प्रोसीजर? कितने घंटे बैठना पड़ता है? परमेश्वर के सामने बैठकर अपने हृदय को साफ करना है, अपने मन को साफ करना है, परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मानना है। वो तो सब कुछ जानता है, मेरे हृदय की सारी कमी को जानता है, और जब अपने गुनाहों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमें शुद्ध और पवित्र कर देता है, ताकि पवित्रता का जीवन जीकर हम परमेश्वर की महिमा करें और जो प्रभु की योजना है उसको पूरा करें। प्रिय, परमेश्वर यही चाहता है कि हम आनंद के साथ, खुशी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है
आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रीति करके उद्धार पाओ, सत्य का पर विश्वास करके उद्धार पाओ। परमेश्वर उद्धार देना चाहता है, मोक्ष देना चाहता है, ताकि आप जब इस संसार को छोड़कर जाएंगे तो आप मोक्ष की प्राप्ति करें। यही है प्रोसीजर। जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, फिर गुनाह उसके जीवन से दूर हो गया, हमारे जीवन से दूर हो गया। इसलिए कहता है अपनी प्रथम बुलाहट को से विचलित होने की बड़ी परीक्षा यहाँ शिष्यों के जीवन में थी। प्रभु ने मुझे और आपको चुना है। पहली बुलाहट क्या है? मैंने कब प्रभु को जाना है, इसको मैं बार बार रिपीट करता हूँ। 28 सितंबर 1980 को प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया, और आज 16 जून है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हर रोज नई ताकत देता है, हर रोज नई शक्ति देता है, हर रोज नई सामर्थ देता है, हर रोज नई तरह से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। महिमा को प्राप्त करना है, उस महिमा में होकर ही हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। ये शब्दों में नहीं, ये काल्पनिक नहीं है, लेकिन इन दिनों जो घटनाएं घट रही हैं, ये सारी घटनाएं इस बात को बता रही है। आप लोगों ने सुना होगा अहमदाबाद में जो प्लेन उड़ा था, मुश्किल से 5-6 मिनट के अंदर ये नीचे आ गया। एक भाई के विषय में सुन रहा था, वो दिल्ली से अहमदाबाद आया, अहमदाबाद में उतरा, लेकिन उसने देखा कि प्लेन के अंदर भी लोग गर्मी में थे। अहमदाबाद तो उतर गया, लेकिन वहीं से कुछ लोग और बैठे। और एक चीज और जो मेरे सामने आई, एक बहन उस प्लेन से जाने वाली थी। रास्ते में ट्रैफिक था, अहमदाबाद में ट्रैफिक था, और उस ट्रैफिक के कारण वो 10 मिनट लेट हो गई, और 10 मिनट में ही प्लेन उड़ गया। वो बहन बच गई। जीवन तो प्रभु के हाथों में है। ये हिला देने वाली घटना घटी है, लेकिन प्रियो, इससे हमें सीखना है कि जीवन कुछ भी नहीं है, कभी भी मौत आ सकती है। यह हादसा में इस बात को दर्शाता है। और हम यहाँ से उन सारे परिवारों के लिए प्रार्थना भेजते हैं, दुआ करते हैं, जिनके परिवारों में से प्रियजन गए हैं। परमेश्वर उनको तसल्ली दे, हिम्मत दे, ऐसे समय में दुख सहने की हिम्मत दे, क्योंकि ऐसी विपदा है जो सहने से कहीं बड़ी है। हम उनके लिए दुआ करते हैं। रात में दुआ कर रहा था, प्रभु ये बड़ा हादसा हुआ है, कितने लोग मर गए, कितने प्रियजन चले गए। परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपने दिन गिने। जब ऐसे हादसे होते तो हम दिन गिने, एक एक दिन गिने हम अपने आप के, कि परमेश्वर आपने इस पृथ्वी पर मुझे जीवित रखा, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, और आज का दिन आपके लिए आशीष में रहे और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके।